बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक अहम मुशावरती इजलास आज हाजी मोहम्मद अकरम जक्की की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जनूबी पंजाब के सदर राना मोहम्मद असगर ने की। इजलास में पंजाब भर से सीनियर और फाल ट्रांसपोर्टर्स ने शिरकत की। इजलास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में दरपेश मुतअद्दिद अहम मसाइल पर तफसीली गौर व फिक्र किया गया, जिनमें खास तौर पर ट्रांसपोर्टर्स पर बेरहमाना टैक्सीज, गैर कानूनी पर्ची माफिया और मुख्तलिफ शहरों में खसूसन लाहौर में नाजायज टैक्सीज की वसूली के मामला शामिल थे। इजलास के दौरान इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट पर आयद करदा PST टैक्स को बास ठेकेदार अपनी मनमानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी ज़बरदस्ती लागू कर रहे हैं। मुकर्रिर ने इस अमल को सरासर गैर कानूनी और जालिमाना करार देते हुए हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मरूफ ट्रांसपोर्टर असमतुल्लाह खान न्यासी ने इजलास में शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि हम अब मजीद इन गैर कानूनी पर्चियों और नाजायज टैक्सों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि 1-2 दिन में एहतजाजी कॉल दी जाएगी और इसके बाद मुल्क भर के ट्रांसपोर्टरों की मुशावरत से आइंदा का लाही अमल तय किया जाएगा। एक गाड़ी के हादसे पर पूरी कंपनी का बैन जालिमाना फैसला है। इजलास में ट्रांसपोर्ट नदीम हुसैन गुज्जर ने मोटरवे इंतजामिया के इस रवैये को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। किसी एक गाड़ी के हादसे की सूरत में पूरी कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। इनका कहना था कि रवैया ट्रांसपोर्टर्स के साथ सरासर नाइंसाफी और माशी कत्ल के मुतरादिफ है। ट्रांसपोर्टर मलिक जफर इकबाल उर्फ ओकारा ने भी इजलास से खिताब करते हुए हुकूमत वक़्त से पुरजोर अपील की है कि वो इस गैर मुनसिफाना रवैये का नोटिस लें और ट्रांसपोर्ट शोबे को मजीद तबाही से बचाएं। इजलास के इख्तिताम पर यह फैसला किया गया कि 2 दिन बाद लाहौर में एक और मुशावरती इजलास मुनक्किद होगा, जिसकी सदारत असमतुल्लाह खान न्यासी करेंगे। इस इजलास में हतमी फैसले और मुमकिना एहतजाजी लाहे अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर का अचानक दौरा, गैर कानूनी मेडिकल स्टोर सील, तजावुज़ात के खिलाफ सख्त इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया, सफाई, ट्रैफिक, रवानी और मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस चेक किए। क्वालिफाइड स्टाफ न होने पर फजलदीन ग्रीन और तालिब फार्मेसी को सील करने का हुक्म दिया। DC ने कहा कि तजावुज़ात के खात्मे और जारी अद्वियात की रोकथाम के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इलाज के नाम पर इंसानी सेहत से खेलने वालों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कसूर की ज़ेरे सदारत तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली की सदारत में पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ अवामी मनसूबों से मुतालिक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सुथरा पंजाब, सेहत सहूलियात, शजरकारी, ग्रीन बेल्ट और मैरिज एक्ट पर अमल दरामद समेत अहम प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। DC इमरान अली ने हदायत की कि वज़ीर आला पंजाब के बयान के मुताबिक तमाम मनसूबों की मौसर तक में यकीनी बनाई जाएगी और अवाम को इनका अमली फ़ायदा नजर आना चाहिए। गफलत या सुस्ती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते कराची से सिंध हुकूमत का जश्न आज़ादी पर सजावट करने वालों को इनाम देने का ऐलान। ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तरापी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत ने यौम आज़ादी के मौका पर गाड़ियाँ, दुकान या इमारत को बेहतरीन अंदाज में सजाने वालों के लिए इनाम देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह के मुताबिक 14 अगस्त की तकरीबात को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए कराची, हैदराबाद और सखर में कॉन्सर्ट, रक्षा और वंटेज का रैलियाँ, इंसानी झंडा, ख़वातीन के मेले, मुशायरा और सकाफती मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। वज़ीर आला ने 5 अगस्त को कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ इवेंट मुनक्किद करने और खसूसी अफराद के लिए अलग तकरीब का ऐलान भी किया। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को बेहतरीन प्लान तरतीब देने की हदायत दी और आवाम से भरपूर ताउन की अपील की है। खबर शामिल करते रायपुर से रायपुर में सीवी निज़ाम की तबाहाली, सिटी प्रेस क्लब का अमली इक़दाम। यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर शहर में सीवरेज सिस्टम की खराबी ने शहरों की जिंदगी अजीरन बना दी है। बंद नालियां, गंदा पानी और ताफून ने बाजारों और गलियों को नदी नालों में तब्दील कर दिया है। सिटी प्रेस क्लब रायपुर के चेयरमैन फ़हीम अकबर संधू ने सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को तहरीरी दरख्वास्त दी, जिस पर DC ने फौरी नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर रायपुर को बहाली के अहकाम जारी किए। फ़हीम अकबर संधू ने कहा कि हम सहाफ़ी होने के साथ साथ इस शहर के मकीन भी हैं। ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक
کہا ہے اب اداروں کی ذمہ داری ہے کہ عملی اقدامات کریں۔ انہوں نے مقامی نمائندوں پر صرف فوٹو سیشن تک محدود رہنے کا الزام بھی لگایا۔ بارشوں کے بعد شہر کے مرکزی شاہراہیں، بازار اور حتیٰ کہ قبرستانوں کے راستے بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس سے بیماریوں کے پھیلاؤ کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ تاجر برادری اور عوامی حلقوں نے سٹی پریس کلب کے اقدام کو خوب سراہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہوئے وہاڑی سے بیورو چیف شفیق دور کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی پریس کلب کے ممتاز صحافی اور سابق صدر شیخ خالد مسعود ساجد کو صحافی برادری نے ایک بار پھر صدر منتخب ہونے کی اپیل کی ہے۔ شیخ خالد مسعود ساجد کو بابائے صحافت کہا جاتا ہے، جن کی خدمات وہاڑی پریس کلب کے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ اپنے دورے صدارت میں انہوں نے سینئر و جونیئر صحافیوں میں فرق ختم کرتے ہوئے اتحاد و یکجہتی کو فروغ دیا اور ہمیشہ صحافیوں کے حقوق اور فلاح کے لیے آواز بلند کی۔ ان کی بے باک صحافت اور مثالی قیادت آج بھی اہل صحافت کے دلوں میں زندہ ہے۔ صحافی برادری کا مطالبہ ہے کہ شیخ خالد مسعود ساجد ایک بار پھر وہاڑی پریس کلب کے صدارت سنبھالیں تاکہ ادارے کا وقار بحال ہو اور ترقی کا سفر دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ خبر شامل کرتے لاہور سے ہمارے اینکر پرسن کاظم سندھو کی رپورٹ کے مطابق الحمرا میں فلیوٹ و ستار کونسرٹ کلاسیکل سازوں کے سحر انگیز محفل۔ لاہور آرٹس کونسل الحمرا میں فلیوٹ و ستار کونسرٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں فلیوٹ پلیئر نوشاد خان اور ستار نواز استاد سلیم معین خان و دیگر فنکاروں نے محصور کن پرفارمنس پیش کی۔ بانسری اور ستار جیسے کلاسیکل سازوں نے حاضرین کو اپنے فن، تاریخ اور ثقافتی ورثے سے جوڑے رکھا۔ چیئرمین الحمرا رضی احمد نے کہا کہ یہ ساز ہماری تہذیب کے محافظ ہیں، جبکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر توقیر حیدر کاظمی نے انہیں جذبات اور روحانیت کا عکاس قرار دیا۔ شائقین کی بڑی تعداد نے فنکاروں کو دل کھول کر داد دی اور محفل کو یادگار بنا دیا۔ خبر شامل کرتے جہلم سے مجرم علی شوکت نے سال 2024 میں قتل کے جرم کا ارتکاب کیا تھا، جس پر معزز عدالت نے مجرم علی شوکت کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا فیصلہ سنا دیا۔ جہلم پولیس نے مجرم کو ٹریس کر کے گرفتار کیا، ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کیا اور مقدمے کی مؤثر پیروی کی، جس کے پیش نظر معزز عدالت نے مجرم کو قرار واقع سزا سنائی۔ سنگین نوعیت کے مقدمات میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ ڈی بی او جہلم طارق عزیز سندھو کی انویسٹیگیشن اور لیگل ٹیموں کو شاباش، 3 سرٹیفکیٹ اور نقد انعام دینے کا اعلان۔ خبر شامل کرتے لاہور سے ہمارے بیورو چیف مناہل خان کی رپورٹ کے مطابق رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر کا PIC کا دورہ، مریضوں کی عیادت اور طبی سہولیات کا جائزہ۔ رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر نے پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سینئر سیاسی کارکن ملک رحمت بارہ کی عیادت کی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر ملک سیف الملوک کھوکھر نے اسپتال میں موجود دیگر مریضوں کے وارڈز کا بھی دورہ کیا، ان سے خیریت دریافت کی اور ان کے مسائل سنے۔ انہوں نے اسپتال انتظامیہ سے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور علاج معالجے کے معیار پر تفصیلی معلومات حاصل کی۔ انہوں نے اسپتال عملے کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ترجیح عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنا ہے اور اس ضمن میں ایسے ادارے قابل تحسین کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جیکاباد میں صوبائی محتسب اعلیٰ سندھ کے حکم پر ریجنل ڈائریکٹر محتسب اعلیٰ زاہد حسین برو کے اکاؤنٹ آفس جیکاباد میں کھلے کچہری منعقد کی گئی۔ اس کچہری میں عوام کی فلاح بہبود، خاص طور پر ملازمین کی بقایا تنخواہیں، پینشن اور GP فنڈ، مالی معاونت سے متعلق مسائل سنے گئے۔ مزید انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف نواب علی لانگا کی اس رپورٹ میں۔ 14 ملی ہے، یہ شکایت نہیں ہے، یہ ہم یہاں پہ آتے ہیں جیکاباد میں یا کہیں بھی کھلی کچہری کرتے ہیں، ایسا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی شکایت ہو۔ اب یہاں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس میں جیکاباد میں آئے صبح 10:30 بجے سے ہمیں 14-15 کمپلینٹس ملی ہے۔ ان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شکایت ہے، ان کے مدد کے لیے ہم یہاں پہ تو ہمیں یہ 15 ملی ہے، ان کو ہم نے کہا ہے کہ انشاءاللہ 15-20 دن میں وہ رپورٹ دیں گے، ان کے مسئلے حل ہوں۔ بھی آئی ہے، پہلے بھی آپ آتے تھے نا، جب بھی ہم یہاں پہ یہ میٹنگ کی، کھلی کچہری کی رش ہوتی تھی، بندے آتے تھے، زیادہ آتے تھے۔ اب کم آنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا مسئلے حل ہو گئے، تو بندے کم آتے ہیں۔ اس سے آپ پتہ ہی ہے پہلے جو ہمیں شکایتیں کچھ ملی تھی، ان میں سے 70% کے قریب ہے نا، وہ ساری ختم ہو گئی ہے۔ اب اس میں وہ نہیں رہا کہ جیسے پہلے تھا، اب ان میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے اور بھی پہلے سے زیادہ بہتری آ رہی ہے، انشاءاللہ آگے بھی آئے گی۔
पिछली मतलब ये आए को 10-15 लोग आए थे, तो उनके मसले कुछ हल हो गए, कुछ है इनके वो प्रॉब्लम्स होते हैं इनकी लेवल पे, कुछ एडी सिंध की लेवल पे, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगी। अभी भी तो 14-15 जो है ना मिली है, कंप्लेंट्स मिली है। अब इनको कहा है 15-20 दिन में ये जो इनकी लेवल पे होंगे ये हल करेंगे या इसको प्रोसेस में डाल देंगे, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। क्या आप उनसे पूछें, आप उनसे पूछें तो हमारा काम है यहाँ पे आना, उनकी भी मदद करना, इनकी भी मदद करना। अब बंदे नहीं आ रहे, को कंप्लेंट नहीं कर रहा है तो हमने तो उनको पहले भी कहा है, हमने हमारी ऑफिस भी यहाँ पे ना पुरानी है, 12-14-15 साल से यहाँ पे, अब सबको पता भी है। अब सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो भी इदारे हैं ना, ये सिर्फ नहीं है कि ट्रेजरी है, अकाउंट के या सिर्फ DC है, रेवेन्यू है, पुलिस है, रोड्स डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल है, सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो जो डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ अगर कोई भी उनको शिकायत हो, जायज़ मसला हो, तो हमारे पास आ जाए, हमें दरख्वास्त वहीं से भेज दें। हमारी 7वीं ऑफिस है शहर में, जमाली बाग के नज़दीक है। आप भी उन लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई हमारे पास आए अपने काम करवाने के लिए। हम सुबह से 9 बजे से शाम 5 तक बैठे, हमें एप्लीकेशन दें, हमें ईमेल करें, दरख्वास्त दें। फ़ोन नंबर हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, वो नोट करें आप व्हाट्सएप पे मैसेज चलाएं। जिस गवर्नमेंट के किसी भी इदारे के खिलाफ आप एप्लीकेशन है आप दे दें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मसले हल हो। हमारा तो यही काम है। खबर शामिल करते इलाहाबाद से मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल चूनिया का नाम मरूफ पंजाबी शायर तजम्मुल कलीम मरहूम के नाम से मंसूब करने की करारदाद पंजाब असम्बली से मंजूर कर ली गई। ये करारदाद चौधरी एहसन रजा खान ने पेश की, जिसमें शायर के पंजाबी अदब के लिए खिदमत का एतराफ़ करते मुतालबा किया गया कि स्कूल को इनके नाम से मंसूब किया जाए। करारदाद के मतन में अवान ने तजम्मुल कलीम की वफ़ात पर ताज़ियत का इज़हार किया और इनके दुआए मग़फ़िरत की। मरहूम चूनिया जिला कसूर के रहायशी थे और इनका कलाम दुनिया भर में पंजाबी जुबान से मोहब्बत रखने वालों में मकबूल रहा। ऐवान ने करारदाद को अक्सरियती राय से मंजूर कर लिया। कहें फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला हाँ वालों के हक में और करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुई। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ के इलाके मोजाबोत में बासर मुखालफिन ने लड़की को अगवा करके ज़बरदस्ती शादी का ड्रामा रचाया। वालिद ने बेटी की वापसी के लिए अदालत से रजू किया तो मुलजिमान ने इसे जहर देकर कत्ल कर दिया। अदालती हुक्म पर मुकदमा दर्ज हुआ, मगर थाना सदर मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने बासर मुलजिमान को रिहा कर दिया। मुकदमा खारिज करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मकतूल के यतीम बच्चों और बहन इंसाफ के लिए वज़ीर आला पंजाब और IG से नोटिस लेने की अपील की है। खबर शामिल कहते हैं चूनिया से बदनामी ज़माना 2 मंशियात फरोशों समेत 14 जाम पेशा मुलजिमान गिरफ्तार। थाना सिटी चूनिया पुलिस के SHO कुर्बान नवाज खान की सरबराही में जाम पेशा के खिलाफ कार्रवाइयाँ। बदनामी ज़माना 2 मंशियात फरोशों समेत 14 जाम पेशा मुलजिमान गिरफ्तार। DPO मोहम्मद ईसा खान की दाद पर जाम पेशा मुलजिमान के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। आइए देखते हैं मोहम्मद रमजान साजिद की इस रिपोर्ट में। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से आवाज़ डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर प्रॉपर्टी डीलर्स बाईपास स्टोर 2025 के उम्मीदवार और साबिक सदर पीर मोहम्मद अहमद चिश्ती ने सीनियर सहाफ़ियों सैयद मखदूम हुसैन नकवी, फरीद चौधरी और मलक वसीम सजाद से मुलाकात की। पीर मोहम्मद अहमद चिश्ती का कहना था कि वो यूनियन कौंसिल कल्याणा के साबिक कौंसलर भी रह चुके हैं और अवामी खिदमत का वसी तजर्बा रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि अपने साबका दौरे सदारत में उन्होंने बेशुमार ज़रूरतमंदों की खिदमत की, जिनके बायस इन्हें इस बार भी बिला मुकाबला कामयाबी के कौमी इम्कानात हैं। उन्होंने बताया कि इन्हें पीर हाजी मोहम्मद सरवर, मियाँ साजिद मनिका, डॉक्टर इलियास, महर अहमद रजा समेत कई सियासी व समाजी शख्सियात और प्रॉपर्टी डीलर्स की मुकम्मल हमायत हासिल है। अवामी मसाइल के हल के लिए इनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अब्बास हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन केनाल नहर से खातून की मौत से शुदा लाश बरामद। शिनाख्त ना हो सकी, पुलिस ने नाश ज़रूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पाकपतन केनाल में नाश देखते ही मुकामी लोगों ने रेस्क्यू 1122 को इतला दी। रेस्क्यू ने नाश नहर से निकाल कर पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस ने नाश ज़रूरी कार्रवाई के बाद नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस राय के मुताबिक मस्क शुदा लाश की शिनाख्त ना हो सकी है। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C4 रहीम बाखबर मंजिल के साथ।